दोस्तों, वैसे तो इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज खतरनाक है, क्योंकि हम आज मार्स जैसे ग्रह पर बस्ती बसाने की रेस में दौड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी ये ब्रह्मांड कई सवाल अपने अंदर समाये हुए हैं। अगर हम ब्रह्मांड में मौजूद सबसे खतरनाक चीजों की बात करें तो हमारे लिए हर वो चीज खतरनाक है जो आकर हमारी धरती से टकरा सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ब्रह्मांड में एक बहुत ही खतरनाक चीज मौजूद है, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद वो चीज है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। और वो चीज कहाँ जाती है, इसके बारे में वैज्ञानिक भी आज तक नहीं जान पाए हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसी चीज है जहां ये लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है, यानी लाइट भी इससे बच नहीं सकती। इतना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल में टाइम भी कोई मायने नहीं रखता, जहां समय का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये टाइम और लाइट दोनों को मोड़कर अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल इतना खतरनाक है कि यहाँ ना तो समय और ना ही लाइट, ये दोनों ही काम करना बंद कर देती है। जहाँ आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ब्रह्मांड में मौजूद भौतिक विज्ञान की जानकारी देती है, वो थ्योरी भी ब्लैक होल पर आकर काम करना बंद कर देती है। यानी ब्रह्मांड के भौतिक नियम जो ब्रह्मांड की हर जगह पर लागू होते हैं, वो ब्लैक होल पर आकर काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए वैज्ञानिक आज तक भी ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर ब्लैक होल कैसे काम करते हैं और इनके अंदर क्या मौजूद होता है। इसे जानने के लिए कि ब्लैक होल कैसे काम करते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद कोई होल नहीं होता है जो ब्रह्मांड में मौजूद हो, बल्कि ये तो एक मैटर होता है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ग्रेविटी रखता है, जो इतना शक्तिशाली होता है कि ये अपने आसपास में आने वाली हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये लाइट को भी सीधा गुजरने नहीं देता, बल्कि अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और पृथ्वी भी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष में मौजूद कुछ चीजों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये लाइट को भी अपनी तरफ खींच ले, क्योंकि लाइट ब्रह्मांड में मौजूद सबसे तेजी से ट्रैवल करने वाली चीज है, जो लगभग 3 लाख प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ब्लैक होल ही एक ऐसी चीज है जहाँ लाइट की गति भी धीमी हो जाती है और ये ब्लैक होल के केंद्र में खींच जाती है। इसलिए वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांड का दानव यानी जायंट ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, क्योंकि ये हर चीज को अपने अंदर समा सकता है, फिर चाहे वो ग्रह हो, लाइट हो या फिर समय ही क्यों ना हो, क्योंकि ये हर चीज को अपने अंदर कहीं खींच लेता है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में एक बड़ा सा होल बन जाता है जहां घना अंधेरा होता है। ब्लैक होल को ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट को अपने अंदर कहीं सोख लेता है, जिसकी वजह से इसके केंद्र में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, जहाँ रोशनी नहीं रह पाती। इसी अंधेरे की वजह से इसे ब्लैक होल कहा जाता है। जब कोई तारा अपने अरबों समय के जीवन काल में अपना सारा हाइड्रोजन खत्म कर लेता है, तो उसमें एक बड़ा सा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, जिसके बाद उस तारे का कोर अपने अंदर ही तेजी से कोलैप्स होने लगता है और एक समय पर वो तारा इतना छोटा हो जाता है कि वो धीरे धीरे एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है, एक ऐसी चीज जो अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर निगल लेता है। जब कोई ब्लैक होल बनता है तो शुरुआत में ये बहुत छोटे आकार के होते हैं, लेकिन इनकी डेंसिटी सूरज से कई ज्यादा होती है, जिससे धीरे धीरे इनका आकार और ग्रेविटी भी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को निगलते हुए ये अपना आकार बढ़ाते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों ब्लैक होल है, जहाँ ये हर समय बनते और खत्म होते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल 4 आकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, मिनिएचर ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल है। वैज्ञानिकों के अनुसार सुपरमैसिव ब्लैक होल इनमें से सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जो बड़ी से बड़ी गैलेक्सीज को भी अपने अंदर खींच सकते हैं। साल 1964 में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट से एक एक्स-रे को डिटेक्ट किया। रिसर्च करने पर पता चला कि ये एक्स-रे लगभग 6000 लाइट ईयर दूर से एक चमकते हुए किसी तारे से आया है, जो एक डार्क ऑब्जेक्ट के चारों ओर लगातार घूम रहा है। वैज्ञानिकों ने जब इस डार्क ऑब्जेक्ट पर रिसर्च की तो पता चला वो डार्क ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल है, जो इस तारे को निगल रहा था, जो साल 1971 में खोजा गया दुनिया का पहला ब्लैक होल था। इस खोज ने इस बात को साबित किया कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद है जो इतनी ताकतवर है कि वो किसी को भी अपने अंदर समा सकती है। ब्लैक होल 3 हिस्सों में मौजूद होता है, जिसमें सबसे पहले भाग को इवेंट होराइजन कहते हैं, जो किसी भी ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद एक ऐसी रेखा होती है जिसे पार करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट वापस नहीं आ सकती। इसके बाद ब्लैक होल का दूसरा हिस्सा फोटन स्फीयर कहलाता है, जिसे पार करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के आखिरी हिस्से पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी यानी एक ऐसा स्थान जहां हर चीज शून्य हो जाती है, उसके अंदर चली जाती है। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का एक ऐसा भाग होता है जहां ना तो समय है और ना ही लाइट, जिसकी वजह से इस स्थान पर फिजिक्स का कोई भी नियम लागू नहीं होता। इसलिए
वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमें ब्लैक होल को समझना है तो हमें एक ऐसी थ्योरी की खोज करनी होगी जो ब्रह्मांड के बड़े से लेकर छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे क्वांटम पार्टिकल्स पर भी लागू हो। यानी हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज करनी होगी जो इस ब्रह्मांड के हर ऑब्जेक्ट पर समान रूप से लागू हो। इसलिए वैज्ञानिक कई सालों से एक ऐसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं जो ब्रह्मांड के हर हिस्से पर समान रूप से काम करे, एक ऐसी थ्योरी जिसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कह सकें। साल 1783 में जॉन मिशेल नाम के वैज्ञानिक ने पहली बार ब्लैक होल नाम को पूरी दुनिया को दिया, लेकिन तब तक ये सिर्फ एक नाम था, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन फिर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल जैसी चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ने बताया कि हमारे इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भारी डार्क ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं जो टाइम और लाइट दोनों को अपने अंदर खींच सकती है, और इन्हीं डार्क ऑब्जेक्ट्स को बाद में ब्लैक होल का नाम दिया गया। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ब्लैक होल कितने बड़े हो सकते हैं। दरअसल आप एक बार इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जो ऑब्जेक्ट T1618 दिख रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। साल 1957 में पहली बार इस T1618 ऑब्जेक्ट का पता चला था, लेकिन 1971 से पहले वैज्ञानिक भी ये नहीं जानते थे कि ये एक ब्लैक होल है, बल्कि उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि ये एक चमकता तारा है जो अपने अंदर ही कोलैप्स हो रहा है। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही ये पता चला कि ये एक ब्लैक होल है जो पूरे ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा और खतरनाक ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल इतना बड़ा है कि ये अकेला ब्लैक होल 66 मिलियन सूरज के बराबर है। लेकिन ये चाहे जितने छोटे हो या बड़े हो, इनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है जो अपने आसपास के समय को भी धीमा कर देती है और अपने आसपास से गुजरने वाली हर चीज को निगल लेती है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की वो पहेली है जिसके एक रहस्य से जब तक पर्दा उठता है तब तक वैज्ञानिकों के सामने एक और सवाल खड़ा हो जाता है। सालों से वैज्ञानिक ब्लैक होल की गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन जितना इसे सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतना ही उलझता जाता है। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, ब्लैक होल को समझने के लिए अभी हमें और भी बहुत कुछ जानना जरूरी है। साल 2019 में खींची गई ये तस्वीर ब्लैक होल की एक असली तस्वीर है जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर है। दोस्तों, इन सब चीजों से हम ये तो जान गए हैं कि ब्लैक होल सच में होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिस सिंगुलैरिटी की कल्पना एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी वो वास्तव में ब्लैक होल के केंद्र में मौजूद है, जहां हर एक चीज अपनी वास्तविक स्थिति को छोड़कर शून्य हो जाती है। एक ब्लैक होल जितना ज्यादा चीजों को अपने अंदर खींचता है ये उतना ही बड़ा होता जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो में।